हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश त्रिवेदी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपने पिछले वीडियो को जो स्नेह और प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ये जानकारियां सभी लोगों तक पहुंचाते रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका फ़ायदा उठाएं। आज जो समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो महिलाओं की आम समस्या है, जिसे श्वेत प्रदर, सफ़ेद पानी या इंग्लिश में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम बोलते हैं। ये महिलाओं में आजकल हर दूसरी महिलाओं को ये समस्या हो रही है। इसके पीछे क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और क्या उनके उपाय हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कारण के बारे में चर्चा करते हैं। ल्यूकोरिया या सफ़ेद पानी की शिकायत क्यों होती है? इसमें बेसिक जो पहला जो रीज़न है वो इन्फेक्शन सबसे मुख्य कारण है। वेजाइना का इन्फेक्शन हो या गर्भाशय का इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन जन्य ये डिजीज़ होती है। इन्फेक्शन कई कारणों से हो सकता है। पानी से हो सकता है, आपके खान पान की वजह से हो सकता है, या कोई इन्फेक्शनल डिजीज़ आपके दूसरे व्यक्ति से आपके आ गई हो, उस वजह से हो सकता है। तो इन्फेक्शन इसका एक सबसे पहला मुख्य कारण है। दूसरा कारण जो आयुर्वेद में बताया गया है वो वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज है, रक्तज है, कृमिजन्य है। ये दोषज भी हैं और कृमिजन्य भी हैं। ये सारे कारण इस बीमारी को पैदा करने में आयुर्वेद में बताए हैं और इनसे रिलेटेड खान पान का महिलाएं जब लंबे टाइम तक सेवन करती है तो इस प्रकार की समस्या सामने आती है। तो ये दूसरा कारण है इसका। तीसरा कारण जो सैनिटरी पैड वगैरह हैं, जो अगर हाइजेनिक दृष्टि से अगर उनका इस्तेमाल महिलाएं नहीं करती है, गांव की महिलाएं कपड़ा का इस्तेमाल करती है और अगर वो कपड़ा इन्फेक्टेड हुआ तो उसकी वजह से भी ये संक्रमण हो जाता है। तो तीसरा मेजर रीज़न है जो महिलाएं माहवारी के टाइम पे पैड का इस्तेमाल, हाइजेनिक पैड का इस्तेमाल नहीं करके अन्य साधन जो घर में मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करती है तो ये बीमारी हो जाती है। और चौथा कारण है उनका खान पान। अगर खान पान में पित्तवर्धक आहार विहार, ज़्यादा स्पाइसी भोजन इनका सेवन करती है महिलाएं तो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। और पांचवा जो रीज़न है वो कृमिजन्य है। अगर आपके इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, लंबे टाइम तक आपका खाना आंतों के अंदर सड़ रहा है तो उनसे क्या कृमि पैदा हो जाते हैं और कृमि जन्य ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये पांचवा मुख्य रीज़न है। और इन पांचों रीज़नों के अलावा भी अन्य रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि सही संतुलित भोजन नहीं करना और खान पान का प्रॉपर ध्यान नहीं रखना, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इसके मुख्य मुख्य कारण हैं। लक्षण में योनि से माहवारी के बाद 2 या 3 दिन बाद से लेके माहवारी आने तक के ड्यूरेशन में बीच में एक सफ़ेद कलर का योनि से स्राव निकलता है, उसे श्वेत प्रदर बीमारी बोलते हैं। ये चिपचिपा और चिकना होता है और ये आसपास की लेयर में अगर लगातार नमी रहेगी तो वहाँ ईचिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। किसी किसी के जलन क्रिएट करता है, दर्द क्रिएट करता है और शरीर में वीकनेस, कमज़ोरी पैदा करता है। ये अगर लंबे समय तक रहेगी तो शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और हो सकता है खून की कमी भी हो जाए। तो इस तरह के 3-4 सिम्टम्स महिलाओं में मुख्य रूप से ये होते हैं। इनको का उपाय जो आयुर्वेद में बताया है कि सबसे पहले तो जो जिन कारणों से ये प्रॉब्लम हो रही है उन कारणों को दूर किया जाए। जैसे सपोज करें कि संक्रमण जन्य बीमारी हो तो संक्रमण रोकने के जो उपाय हैं वो करने चाहिए। और जो पैड का इस्तेमाल करें वो एकदम हाईली हाइजेनिक होना चाहिए। और अगर कपड़ा भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो साफ़ सुथरा धुला हुआ एकदम हाइजेनिक दृष्टि से स्वच्छ कपड़े का इस्तेमाल करें। और इसमें जो अन्य कारण है कृमिजन्य वगैरह, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दें, कब्ज नहीं होने दें, एसिडिटी नहीं होने दें, इंडाइजेशन नहीं होने दें। इसके लिए समय समय पर चिकित्सक से मिलते रहें और उनका उपचार लेते रहें। तो ये
इसका मुख्य उपाय हैं। साथ में आयुर्वेद की अगर आप मेडिसिन की बात करें तो लोकल यूज़ के लिए त्रिफला और शुभ्रा का डूश का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें योनि के अंदर त्रिफला और शुभ्रा का पानी छान कर और सिरिंज के द्वारा उसको धोया जाता है। तो उससे इंटरनल लेयर का जो इन्फेक्शन होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और इमीडिएट पेशेंट को आराम मिलता है। मेडिसिन में पुष्पानुक चूर्ण 1-1 चम्मच चावल के पानी के साथ ले सकते हैं। सुपारी पाक का सेवन करें, 2-2 चम्मच सुपारी पाक खाते रहें। और सिरप बेस में लोधरा सव्वे, पत्रांगा सव्वे इनका इस्तेमाल करें 4-4 चम्मच खाना खाने के बाद। और अपने नियर बाई जो चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करें या हमसे आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे आप अपनी बीमारी बता सकते हैं और उनका उपचार घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा हमारे हॉस्पिटल से पूरी तरह से उपलब्ध है, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम लंबे टाइम से है, सभी इलाजों से आपको प्रॉब्लम जा नहीं रही, तो आप आयुर्वेद में परमानेंट जो इसका उपचार है उसको लें, तो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। जय आयुर्वेद।